हाँ, थोड़ा बिहारी है तो बिहार थोड़ा गर्व होता है ना, तो अपने भाषा में बोलने में तुमने वाला जैसे पागल है तो उस पागल के साथ आप भी तो पागल नहीं बन जाओगे ना। दवाई डॉक्टर दे रहा है तो बस लेकर रखने से नहीं होगा, उसको खाना पड़ेगा, तब आपका शरीर में जो हुआ है वो चीज़ ठीक होगा। नमस्ते नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल शांतु राजस्थानी ऑफिशियल और मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जो आप लोग को कल आप लोग से पूछे थे कि क्या हम भगवत गीता के बारे में कुछ बता सकते हैं, आप लोग उससे क्या क्या सीख सकते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ सीखने के लिए, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ से भगवत गीता के एक एक चीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी जानो पहचानो, ठीक है, अपनी संस्कृति को, ठीक है। लेकिन हम आज भगवत गीता के ऊपर हम नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। आज हम बोलना चाहेंगे महाभारत, क्योंकि महाभारत एक ऐसा टॉपिक है को आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कोई महाभारत का किताब भी घर में रखने से डरता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उससे घर में महाभारत होता है। क्या मतलब छोटा सोच है, उल्टा पुल्टा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, पहले ये वहम हटा दो आप लोग, नहीं होता है ऐसा, ठीक है, कुछ नहीं होता ऐसे ही। तो आप महाभारत का किताब है नहीं आप लोग के घर, फिर भी आप लोग के घर में महाभारत होता है कि नहीं बताओ। भाई भाई में होता है, आप लोग के मतलब सभी के घर में होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, सास बहू के बीच में होता है, ननद मतलब जेठ जेठानी में होता है, सब में होते रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना चाहिए, और इससे आप लोग कैसे डील कर सकते हो, कैसे ये सबसे बच सकते हो, आप लोग को हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए। तो उससे पहले आप लोग को बताना चाहते, एक कहानी सुनाना चाहते, उसके बाद ही आप लोग को मतलब उस टॉपिक में आप लोग को एंटर करेंगे, ठीक है। तो एक कहानी हम ये बताना चाहते हैं कि एक पड़ोसी था, ठीक है। एक पड़ोसी था और एक उसका जो मतलब बगल में रहता है लोग, ठीक है। तो ये सामने सामने घर है, एक सामने सामने घर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ जानते हो, जो सामने वाला जो नया भरैता आया था, जो नए घर में आया था, तो जो पुराने वाला रहता था ना, वो क्या किया ना, झाड़ू वगैरह देकर अपने घर में जितना कचरा वगैरह था वो सब क्या करता था ना, मतलब हर रोज़ वैसे ही करता था, ले जाकर जो नया वाला घर में आया था आदमी, उसके घर में फेंक देता था, उसके दरवाज़ा पे रख देता था। लेकिन जो नया वाला आया था वो मतलब उसको कुछ नहीं बोलता था, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोलता था, और क्योंकि उसके पास वो था ही नहीं, ठीक है। आप लोग समझो, पुराना भरैता था ना, तो वो क्या करता था, अपने घर का सारा कचरा ले जाकर वो जो नया भरैता आया था उसके घर के दरवाजे के पास फेंक देता था। डेली वो वही काम करता था, लेकिन वो जो नया वाला था वो कुछ नहीं बोलता था, ठीक है। और वैसे रोज़ देखा, लेकिन फिर एक दिन वो जो नया वाला भरैता है ना, अपने घर से अच्छे अच्छे फल वगैरह ले जाकर, मतलब एक झोला बहुत सारा फल ले जाकर, और जो पुराना वाला था जो उसके घर पे कचरा वगैरह फेंकता था, उसके घर पे जाकर वो उसको दे रहा है, ठीक है। उसको क्या लगा ना कि ये आया है मेरे से झगड़ा करने, कि हम डेली इसके दरवाजे के पास कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, तो ये मेरे से झगड़ा करने आया है, जो कि बिल्कुल गलत था। क्योंकि वो फल वगैरह लेकर आया था, वो तो देखकर चौंक गया, बोल रहा है कि मतलब ये क्या है। तो वो बोला कि ये फल वगैरह लीजिए, हम मेरा गाँव से आया है और खा लीजिएगा, आप लोग खा लीजिएगा, ठीक ना। तो वो बोल रहा है कि मतलब आप ये देने आए थे, तो वो बोल रहा है कि जी हाँ, हम यही देने आए थे। तो वो बोल रहा है कि हम आपके घर पे रोज़ मतलब कचरा वगैरह फेंक देते हैं, आपको मतलब अच्छा नहीं, मतलब गुस्सा नहीं आता है। तो बोल रहा है कि क्यों गुस्सा आएगा, तो मतलब आप कुछ बोलोगे नहीं कि हम आपके दरवाजे के पास फेंक देते हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो वो बोल रहा है कि नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्यों बोलें, क्योंकि आपके पास शायद वही होगा देने के लिए, तो इसलिए शायद आप वही देते हो, लेकिन मेरे पास तो जो था। अच्छा, कुछ लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भरैता क्या होता है। भरैता मतलब होता है किराएदार, जो मतलब किराए पर आते हैं लोग, ठीक है, उसको भरैता बोला जाता है। तो मतलब वो थोड़ा मेरा आदत है ना, तो हाँ, थोड़ा बिहारी है तो बिहार थोड़ा गर्व होता है ना, तो अपने भाषा में बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है, किराएदार, ठीक है। तो वो जो फल वगैरह लेकर आया, बहुत सारा फल लेकर आया और उसको दे दिया, और फिर वो बोल रहा है कि आपको गुस्सा, जो कि आप लोग को बताए हम, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि नहीं, हमको गुस्सा क्यों आएगा, हमको गुस्सा नहीं आया, हमको तो बहुत अच्छा लगा कि चलो आपके पास वो है, कुछ है, आप तो दे भी रहे हो ना, और कोई तो कुछ पूछता भी नहीं, बात वगैरह भी नहीं करता, आपके पास जो है शायद वही गंदगी वगैरह ही है, तो इसीलिए आप मेरे को वो दिए। तो वो मतलब जो सामने वाला था वो एकदम पानी पानी हो गया, मतलब
ऐसा आदमी हम पहली बार देख रहे हैं जो मतलब ना झगड़ा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, मतलब वो प्यार से बात कर रहे, उल्टा हमको फल ला कर दे रहा है। समझे आप लोग कुछ, ठीक है। और उसके बाद से वो करना बंद कर दिया, ठीक है। अब हम आप लोग को टॉपिक पे लाते हैं। ये कहानी बताना आप लोग को ज़रूरी था, ठीक है। अब आप लोग ये कहानी से क्या समझे ज़रूर बताना, और हम आप लोग को समझाना चाहते हैं जो कि महाभारत पे हम आप लोग को बता ही रहे थे पहले से, तो उस टॉपिक पे आप लोग को लेकर चलते हैं। चलिए तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे हम महाभारत पे थे, ठीक है। जैसे घर घर में होता ही है, हर घर में ही होता है, ठीक है। जैसे हम पहले ही आप लोग को बता दिए थे, सास बहू में और भाई भाई में बहुत जैसे होता रहता है। तो उससे आप लोग कैसे डील कर सकते। देखो सामने वाला जैसे पागल है तो उस पागल के साथ आप भी तो पागल नहीं बन जाओगे ना, नहीं ना बनोगे। तो वही हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि और बनना भी नहीं चाहिए। अगर पागल के साथ पागल ही आप बन गए तो फिर आप में और उसमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा, ठीक है। ये समझने वाला बात है। तो अगर सामने वाला अगर आपको गाली देता है तो आप लोग कहते हो कि नहीं, हमको गुस्सा आ जाता है, हमको भी देने का मन करता है, मुँह से निकल ही जाता है, तो उसी को तो कंट्रोल करना है, उसी को कंट्रोल करना है। और अगर वो कर लिए तब तो मतलब कहाँ से कहाँ आप लोग खुद अपने में आप लोग चेंज देखोगे, ठीक है। जैसे हम कल आप लोग को बोले थे भगवत गीता के ऊपर कि हम वो हर एक चीज़ उसमें का सीखने का चीज़ है, हर एक चीज़ उसमें सीख सकते हैं आप लोग, हर एक टॉपिक पे सीख सकते हैं। इसलिए हम महाभारत को बोले कि पहले थोड़ा सा महाभारत के बारे में बता सकते हैं, बता दें, जिससे आप लोग को थोड़ा समझ हो, ठीक है। ऐसे तो बहुत लोग समझता है क्योंकि मेरे वीडियो में सारे मेरे से बहुत बड़े बड़े एज के लोग देखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मेरे एज के लोग तो देखते ही हैं, है ना। तो और हाँ, उससे आप लोग समझना क्या है वही हम बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। हाँ चलिए बता रहे हैं आप लोग को। तो जैसे सामने वाला आप लोग को गाली दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी उसको गाली दे रहे हो, ठीक है, पहली बात तो गाली देना नहीं चाहिए, ठीक है। और जिसको दे रहे हो उसको दे रहे हो, उसका माँ बहन को, उसका पूरा खानदान को क्यों टान रहे हो। पहली बात तो हमको ये गुस्सा लगता है आप लोग पे, ठीक है। आप गाली दे रहे हो सामने वालों को गाली दे, उसके पूरा खानदान को टान लेते हो। अजी ये क्या रूल है, उसको दो ना, वो उसके ऊपर अगर वो आपको कुछ बोल रहा है उसको दो। थोड़ा तो सेंस रहना चाहिए, बच्चे जैसे आप लोग करते हो। चलो और को हाँ, नहीं तो हमको बड़ी गुस्सा लगता है, ये कैसा आदत है आप लोग का, ठीक है। क्योंकि ये सुनते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ठीक है वो सामने वाला आपको दे रहा है, आप उसको दो ना, उसके खानदान को आप टान, उसका मम्मी बहन ये वो सबको खींच कर लेकर चलाते हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर चलो अब बताने, हाँ तो बता रहे हैं अब आप लोग को, ठीक है। सामने वाला आपको कितना भी कुछ बोले, आपको अच्छा से बात करना है, अच्छा से बात करना है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मतलब अच्छा से बात कर रहे हो तो फिर भी वो आपके ऊपर चढ़ते जा रहा है। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, और जहाँ बेमतलब जानते हो कि यहाँ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ बोल कर क्या ही फ़ायदा है ना। तो ये चीज़ सीखना है हम लोग को, ठीक है। अच्छा बस हम लोग को सुनना ही नहीं है, इसको अप्लाई करना है खुद में, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा ना कि हाँ ये बात सही है ये गलत है। अगर दवाई डॉक्टर दे रहा है तो बस लेकर रखने से नहीं होगा, उसको खाना पड़ेगा, तब आपका शरीर में जो हुआ है वो चीज़ ठीक होगा, ठीक है। तो उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। तो वही अगर सामने वाला आपको गाली भी दे रहा है, अगर बिना मतलब का भी देते रहता है, तो आपको पता है वो पागल है, तो आपको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ लेकिन अगर कोई मतलब जहाँ बोलना है हम फिर बोल रहे हैं, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन पागल लोग का क्या ही लिया आप लोग, ठीक है। हम बार बार पागल क्यों बोलते हैं हमको भी नहीं पता है, हम कहा क्या सोच रहे थे आप लोग को बोलने के लिए, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं हमको। हाँ तो वो सब छोड़िए, चलिए आया जाए। और तो बात वही हो रहा, बात ये हो रहा था कि अगर सामने वाला आपको कुछ भी बोले, ठीक ना, जैसे आपकी सास है, ठीक है। चलिए हम सास को पकड़ लेते हैं। अगर सास आपको कुछ बोल रही है, आपका गलती निकाल रही है, ठीक है, तो जैसे सास के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा वो वाला वीडियो, ठीक है। सासू माँ ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है। वो उसका टाइटल में ही लिखा है, थंबनेल में भी लिखा है, ठीक है। तो आप लोग जाके उस पर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कोई सास आपको कुछ बोल रही है तो आपको भी ये समझना है कि हाँ वो क्यों बोल रही है। ऐसे नहीं बोलना है कि हाँ वो बोलते रहती है, ये समझना है कि हाँ वो क्यों बोल रही है,
और ये भी समझना है कि हाँ उनका एज हो गया है, ठीक है। जो एज हो जाता है ना, थोड़ा आदमी का दिमाग, थोड़ा आप समझो, बात को समझो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि हाँ मतलब ऐसा क्यों कर रही हैं, और फिर उसको उतना रिएक्शन नहीं देना। आप भी लोग उनके साथ, मतलब वो भी दो बोलती हैं तो आप भी 10 बोल देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। और कहानी से ही आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे, हमको जितना लगता है, तो ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। तो हम जैसे बोले ही कि आप लोग उसी से बहुत कुछ सीख गए होंगे, कहानी से ही, तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ टॉपिक इसको नहीं कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। जय माता दी।